फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में फर्स्ट ईयर जो है वो हर एक ब्रांच इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ाता है वहाँ पर। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में शीशा पढ़ाया जाता है सीजी सबको। ट्रेपेजॉइडल देखो, ट्रेपेजॉइड ये होगा। बोलो ट्रेपेजॉइडल किसे कहते हैं? तो बोलो, पता है तुमको? हमको भी नहीं पता। जब तुमको नहीं पता तुमको क्या पता रहेगा? छटका फिगर नहीं है पता। ट्रेपेजॉइडल के दो साइड्स क्या होते हैं आपस में? समान, पैरेलल होते हैं। समझ में आ गया ना? उसे क्या कहते हो? ट्रेपेजॉइडल कहते हैं। समलम चतुर्भुज से कहते हैं। नहीं पता था? हिंदी यही होता है ना, ट्रेपेजॉइडल उसी कहते हैं। समलम चतुर्भुज हो गया है ना। तो ये ट्रेपेजॉइडल हो गए हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बात है, हम देखो ऊपर वाला ए मानते हैं, बहुत सारे बुक में नीचे वाला ए मानते हैं। हम किसको मान रहे हैं? ऊपर वाला ए मानते हैं। ये लंबाई यहाँ से हम लोग बी मानते हैं। ये ए हो गया, ये बी लंबाई हो गए। और इसका डेप्थ जो है यहाँ से यहाँ तक, ये डेप्थ हम लोग डी कह देते हैं। मतलब ये जो हाइट्स हैं उसको डी कह दिए। और इसका सीजी लगभग यहाँ रेड कलर लो उधर से, ये इसका क्या हो गए हैं? ये इसका सीजी हो गए हैं। तब इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा जान लेना है, खाली ऐसा होती है, बाकी दिमाग में कोई काम भी नहीं। ज़्यादा इसका सीजी लेकिन ज़्यादा काम आती है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जाओगे टेक्निकल में तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी काम देगा। ये एक्स एक्सिस हो गए हैं, है ना, एक्स एक्स डैक्स, और ये वाई और वाई डैश हो गए। समझ में आएगा ना? अब इसमें क्या है, इसका सीधी बोलेंगे तो एक्स एक्सिस के रेफरेंस में बताएंगे, है ना, वाई बार बताया गया है खाली इसमें। तो ये वर्टिकल दूरी हो जाएगा यहाँ से ये। तो इसका एरिया बोलो क्या होगा यहाँ से? एरिया तो 1/2 समांतर भुजाओं के योग गुना ऊंचाई। इन पर है फार्मूला, यहाँ वही फार्मूला, दूसरा फार्मूला थोड़ी आएगा। उसका बाद इसका वाई बार जो होंगे वो d/3, ये याद कर लेना। वाई बार इम्पोर्टेंट है। 2a + b बटा a + b हम लोग को याद करना पड़ता, याद है। ये इसका वाई बार हो गए, मतलब एक्स इसको रेफरेंस माने होती है यहाँ से ये सी जी। समझ में आएगा ना? d/3 2a + b बटा a + b। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जरूरी नहीं है लेकिन लिख देते हैं। एक्स एक्सिस के अलावा देख लो, मोमेंट ऑफ नहीं है जरूरी, याद मत करना, जानकारी मानना चाहिए। हाँ ऐसा होती है कुछ, बात खत्म है। हमको भी काम नहीं आएगा इसका। 4-5 फिगर काम आएगा, सर्कल का, रेक्टेंगल का, ट्रेंगल का। समझ में आएगा ना? एगो गोला का, कभी कभी एगो लेमिना, प्लेन लेमिना जो शुरू में पढ़ा था रड, उसका DQ इंटू वो कहाँ आएगा? टेक्निकल में। नॉन टेक में नहीं आता है काम, इस सब टेक्निकल में, टेक्निकल बुक है ना ये, तो वहाँ तो काम देगा। वहाँ पर बाकायदा हम डिटेल में इसको पढ़ाते हैं, यूट्यूब पर पढ़ाया हुआ भी मेरा है। न्यूमेरिकल भी ज़्यादा करवाते हैं वहाँ पर, बट ये याद नहीं करना है, खाली जान लेना है ऐसा कुछ है, मतलब बात खत्म है। उसके बाद सर्किल का रखना है पूरा रटाफिकेशन तरह से। सर्कल का देख लो, तो सर्कल का ये हो गए हैं सर्कल। समझ में आ गया ना? ये सर्कल हो गए हैं। तो सर्कल का कुछ डाया होंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुछ डाया होंगे। इस डाया को मैंने डी कह दिया, स्टैंडर्ड सिंबल है, हम लोग वही यूज कर रहे हैं। समझ में आ गया ना? इसका भी अपना एक्स एक्सिस होंगे, वाई एक्सिस होंगे। तो सर्कल तो सिमेट्री होते हैं सब एक्सिस के अबाउट, एक्स के अबाउट भी वाई के अबाउट सिमेट्री होते हैं ना, मतलब एक्स की तरफ मोड़ते हुए रखा जाएगा। एक्स के अबाउट सिमेट्री का मतलब है एक्स के अबाउट उसको मोड़ दो। सिमेट्री सममित मतलब क्या होती है? जैसे ये पेज बोलेंगे ये पन्ना सममित है। कैसे? देखो किसके अबाउट सममित है? एक्स और दोनों के अबाउट सममित है। ये बीच से मोड़ दो, पूरा ढक रहा है दूसरे को, ये क्या हो गए हैं? ऐसे करके मोड़ो तो भी ढक लेंगे, तो वो क्या हो गए हैं? सममित हो गए हैं। कार्बन लो एक ठो, तो कौन फिगर सममित नहीं होगा? आप देखो जैसे इसका बात करेंगे तो ये सममित नहीं है,
ऐसे तो ढक लेंगे ना, ऐसे मान लो ढक लिए, इसके बाद ये सम्मित हो गए हैं। लेकिन ऐसे बोलेंगे तो क्या पूरा पूरी एक दूसरे को ढक पाएगा कभी? ये सम्मित नहीं होंगे। अब बात समझ में आ गया ना। जैसे टी सेक्शन का हम लोग बात करेंगे, देखो जैसे टी सेक्शन का बात करेंगे तो टी सेक्शन का फिगर इस प्रकार से बनते हैं। इसको कैटेगरी बांटो, ये एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। वाई कवर्ड सम्मित हो गए, इस वाई कवर्ड से मोड़ो पूरा पूरी ढक लेंगे ना, थोड़ा ऐसे मतलब इस एक ही साइज मान के चलो, पूरा ढक लेंगे। एक्स के बाद ऐसे ढको, क्या पूरा ढकेगा ये? तो यही सम्मित और का फेरा है सिमेट्री का। जिसके बाद पूरा पूरी ढक लेंगे उसके बाद सिमेट्रिकल होंगे, जिसके बाद नहीं ढकेंगे उसके बाद सिमेट्रिकल नहीं होंगे, बात खत्म है। तो सर्कल क्या होती है, एक्स अबाउट और वाई अबाउट भी क्या होते हैं? जैसे इस फिगर की बात करेंगे तो इसे पूरा ढक लेते हैं ना, ये वाई के अबाउट किस अबाउट को ढक लेते हैं? वाई के अबाउट सम्मित। क्या ऐसे करके ढकेंगे? एक्स के अबाउट नहीं होंगे सम्मित। क्या तरीका समझ में आया? तो ये बात हो गए हैं। तो सर्कल में देखो ऐसे भी तो ढकेगा, ऐसे भी करेंगे तो भी ढकेगा। ये बात ध्यान रखनी है इस चीज़ को। अब इसका हम लोग ऐसे बात करेंगे, ये होंगे एक्स डैश, ये हो गए हैं वाई और वाई डैश, ये इसका क्या हो गए? सी जी हो गए, मतलब बीच में मान के चलना, थोड़ा सा यहाँ होना चाहिए तो गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं है, ये सी जी हो गए। एरिया जानवे करते हो क्या होता है एरिया? π/4 डी स्क्वायर। कल से ही हम लोग स्टार्ट कर देंगे पाला घंटी फिजिक्स पढ़ने के लिए। 2 बचा है सवाल, 2 बचा है, लास्ट ईयर धरा देंगे उसको, पर परसों फिर सेट थ्योरी पढ़ेंगे, वनडे T20 समझ में आ गया ना। एरिया निकल गया। अब इसका वाई बार निकालना होगा तो ये होंगे यहाँ से यहाँ तक ये दूरी, समझ में आ गया ना। और ये कितना हो जाएंगे, डी बाय वजन है D/2 हो जाएंगे, समझ में आ गया ना। और इसका एक्स एक्सिस की तरफ वो होते हैं 0, कैसे होगा 0? अब D/2 हो गए ना, बारी सिर पढ़ना है। अब इसका देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो क्या देखना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट? एक्स एक्सिस के अबाउट। आई एक्स एक्स डैश बराबर π/64 और d के पावर 4 इसके अबाउट रोटेट करा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब इसके बाद रोटेट करोगे ना बॉडी को, तो कितना निकलेगी? π/64 d के पावर 4 हो गए, समझ में आएगा ना। एक सेमी सर्कल देख लेते हैं, हाफ सर्कल, उसी को सेमी सर्कल कहते हो, ठीक है ना। हाफ सर्कल, ये क्या हो गए हैं? ये हाफ सर्कल हो गए हैं। तो हाफ सर्कल हो गए हैं, इसका ये सेंटर मान लेते हैं, इसका कुछ त्रिज्या होंगे, वृत्त का त्रिज्या आपस में बराबर होते हैं कि अलग अलग होते हैं? वृत्त का त्रिज्या बराबर है, अर्धवृत्त में त्रिज्या तो वही है। फिर तू कहे टपक रहे हो बीच में, अभी गलती करता पक्का ही करता ना गलती। तुम्हारा मनोस्थिति ऐसा उत्पन्न हम करते तो गलती कर रहे, तुमको मजबूर हम कर देंगे समझ में आ गया ना। ये तरीका है। पहले पहले इसके बारे में नहीं पूछे, पहले किसके बारे में पूछे? हाँ, तो इसमें क्या सेम तो नहीं होगा ना है। तो ये सब क्वेश्चन पूछने का तरीका सीख लो हमसे, समझ में आ गया ना। कि आगे वाला हमको पता है कि ये जानता है, हम चाहते हैं कि तुम उसी में गलती करो, हम तुमसे करवा कर रहेंगे जैसे हो जाए। हाँ, वो होना ही है। जैसे अभी प्रिंट करता है क्वेश्चन, ये तू बगल में सुई दे दिया इसको समझ में आएगा ना। ऐसा तरीका सीख लो। तो ये भी क्या होंगे, यहाँ से यहाँ तक रेडियस होंगे, समझ में आएगा ना। तो इसका सीधी लगभग यहाँ होंगे, है ना। एक्स डैश और वाई डैश, ये सीधी हो जाएंगे। तो एरिया बोलो, वृत्त के क्षेत्रफल का आधा πr²/2। यहाँ भी वही चीज़ है, एरिया हो गया πr²/2। वाई बार निकालना होगा तो ये ऐसे होंगे, सिर्फ वाई ही रखते हैं, एक्स नहीं रखना है। ये हो गए वाई बार, समझ में आ गया ना। क्योंकि एक्स के बार जो सिमेट्री होते हैं, सिमेट्री होंगे तो एक्स बार हमारे त्रिज्या के बराबर होंगे, सीधी सी बात है, समझ में आ गया ना। ये हो जाएंगे 4r/क्या होते हैं 3π।
और वो नहीं रहा, दुए को रखना है, मोमेंट से नहीं रखना है, समझ में। नेक्स्ट पे चला जाओ, जितना काम वाली बात उतने ही बता रहे हैं सिर्फ। और वहाँ जाओगे तो आगे खूब आसान हो जाएगा तुमको, मैकेनिक्स भी आसान हो जाएगा और मैथ्स भी आसान हो जाएंगे, समझ में आएगा ना। और इसके बाद जो 2 फिगर है मेरे पास, ये थ्योरम बताने से पहले, उसके बाद फिर डेरिवेशन, आज डेरिवेशन का सिलसिला फिर शुरू हो जाएगा, है ना। हाँ, एक फिगर और है, ठोस गोला है, ठीक है ना। होलो भी पढ़ेंगे, जैसे है ना, सॉलिड सिलेंडर भी है। और हम लोग यहाँ भी पहले पढ़ेंगे ठोस खोखला, जैसे यहाँ लिखल है, देखो ठोस गोला लिखल है ना, जो भी नंबर होगा अपना, ठीक है। सॉलिड स्फेयर, सॉलिड, ठीक करा लिया साइकिल, सॉलिड स्फेयर, ठोस गोला, ठोस गोला, ठोस गोला। नहीं तो ठोस गोला होंगे तो फुटबॉल की तरह होंगे, पूरा मतलब मटेरियल भरा हुआ, समझ में आ गया ना। लेकिन फिगर बनाएंगे तो सर्कल की तरह फिगर दिखेगा, वृत्त की तरह फिगर दिखेगा ना। ये वृत्त की तरह फिगर बन गया, इसको घुमाना है, निकालो फिगर सब। एक समय डिजिटल इमेज था, भेजे थे, उसका अब काम आएगा। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। ये हो गया घूर्णन अक्ष, ये क्या हो गए, ये घूर्णन अक्ष हो गए हैं, समझ जाएगा ना। अब देखो है, देखो इस प्रकार से घूम रहे हैं, जो अभी बता रहे हैं ना हम फिगर को। वो जैसे ये देख रहे हो ना, ये तो खोखला हो गया है ना, तो ऐसे रोटेट्स कर रहे हो, देख रहे हो। यहाँ तीर आएगा तो ऐसे तीर है ना, ऐसे तीर मतलब ऐसे रोटेट कर रहा है, मतलब कौन दिशा में होगी, एंटी क्लॉकवाइज में। ऐसे घूमेंगे तो क्लॉकवाइज, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो वही घूर्णन मतलब वही एंटी क्लॉक। तीर ऐसे दिखाए हैं, मतलब ये एंटी क्लॉक ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे तीर दिखाएंगे क्लॉकवाइज, समझ में आएगा ना। तो जैसे घुमाना घुमा सकते हैं हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। तो गोला का द्रव्यमान मान लिए हैं m, इस गोला का द्रव्यमान कितना है, m द्रव्यमान के गोला है ना। तथा इसका इस गोला का द्रव्यमान m हो गए, और त्रिज्या कुछ होगा ही, त्रिज्या मान लेते हैं, कितना त्रिज्या, r मान लेते हैं। तब उसके व्यास के परितः, तो उसके व्यास के ये डायमीटर ही होंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, व्यास के परितः मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होंगे, 2/5 कैपिटल M और रेडियस का स्क्वायर, समझ में आ गया ना। ये किसका निकल गया, सॉलिड गोला का, मतलब गोला पूरा तरह से मटेरियल से भरे हुए हैं, कॉम्पैक्टेड है। और जब खोखला होगा तब, जैसे यहाँ देख रहे हो, ये क्या है अभी, ये है ना खोखला। तो खोखला होगा तो उस कंडीशन हम लोग क्या बात करेंगे, स्फेरिकल सेल, समझ में आ गया ना। खोखला गोला, होलो स्फेयर, खोखला गोला, होलो स्फेयर, वही बात है। तो होलो स्फेयर का वही होगा, है ना। ये मान लो सॉलिड से हैं तो बिंदा बिंदा दे दो ताकि पता चले कि पूरा मटेरियल भरा हुआ है। तो यदि खोखले गोले की द्रव्यमान m, द्रव्यमान कितना मान लिए, सबका m माने हो ना। लेकिन जैसे रामों का आयु मानते हो x, अगला सवाल आता है तो मोहनों का आयु मानते हो x, तो वैल्यू तो अलग अलग निकलती है ना सब में। तो यहाँ भी m माने हैं तो इन बुझना सब अलग अलग डाटा निकलेंगे सबका। और अब खोखला गोला है तो अंदर वाला भी कुछ त्रिज्या, बाहर वाला भी त्रिज्या, तो आंतरिक त्रिज्या, जैसे मान लो ये कलम है, पानी पीने वाला पाइप होती है ना खोखला, वो भी 2 त्रिज्या है। एगो मान लो दोनों का सेंटर तक ही होंगे, एगो हो गया ई अंदर वाला से ई त्रिज्या, एगो हो गया अंदर वाला से ही बाहर त्रिज्या। सेंटर से एगो अंदर वाला त्रिज्या, सेंटर से एगो, इसी को कहते हो 2 गो त्रिज्या। बात समझना कि 2 त्रिज्या कौन होगा ना, खोखला का 2 गो त्रिज्या। अगर सेंटर सबका सेम होगा ना, सेंटर से ना पे अंदर वाला त्रिज्या वो r1 मान लिया, एगो सेंटर से कितना त्रिज्या, वो क्या हो गए, लगा इसको
R2 हो गए। तो आंतरिक त्रिज्या यहाँ से हम लोग मान लिए R1 और बाह्य त्रिज्या मान लिए इसका हम लोग R2। तो इसी प्रकार से जब भी कहीं भी 10वां में भी बात किया होगा वहाँ पर आंतरिक त्रिज्या बाह्य त्रिज्या का पाइप का सवाल वहाँ दिया हुआ है। आंतरिक मतलब अंदर वाला, दोनों का वो संकेंद्रीय वृत्त बन रहा है। संकेंद्रीय वृत्त उस वृत्त का जिसकी त्रिज्या मतलब सेंटर सबका क्या हो, सेम हो सेंटर्स, समझ में आएगा ना। उसी संकेंद्रीय वृत्त वहाँ बन रहा है। तो बाह्य त्रिज्या R2 हो गए, आंतरिक त्रिज्या क्या हो गए हैं, R1 हो गए हैं। तो उसके व्यास के परितः परितः मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होते हैं 2/5 कैपिटल M। ये सेल है, इसका अलग है, दोनों अलग अलग फिगर हैं। जैसे नज़र जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगा। 2/5 M यहाँ है ना 2/5, यहाँ तो एक ही R था ना, यहाँ पर कितने R हैं, दो R हैं, 2 R हैं। तो यहाँ से क्या होंगे R2 के पावर 5 माइनस क्या है R1 के पावर, ये उतना जरूरी नहीं है। कौन कौन जरूरी है, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, ये हाफ सर्कल, यही 4 गो फिगर बहुत काम आते हैं। नहीं, यही 4 गो रट लेना, इसी से तुम्हारा नैया पार हो जाएगा। R1 की पावर 5 बटे में R2 का होल क्यूब। आज पता नहीं पैरेलल एक्सिस पढ़ा पाएंगे कि नहीं, इसी में नरपट कर रह जाएंगे लगता है। चलो प्रयास करेंगे। ये खोखला गोला हो गया। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग खोखला गोला के बाद, खोखला गोला पढ़ लिए। ये डेरिवेशन उसका, देखो ये इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं है। जब 12th में तो इंटीग्रेशन पढ़ लोगे ना एरिया बोनी चैप्टर, तो बहुत आसान लगेगा, कुछ भी नहीं है। अभी थोड़ा सा भारी बुझाएगा खोखला गोला का। ये खोखला गोला था। एक पढ़ेंगे गोलीय कोष, पढ़ेंगे स्फेरिकल सेल का पढ़ेंगे, बाकी सब डिराइव करेंगे हम लोग। अब जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, गोलीय सेल। वहाँ पर गोलीय सेल का ही है, मारो सर्च चल जाएगा पता, गोलीय सेल का फिगर आ जाएगा। दोनों से मिलता जुलता है गोलीय कोष। स्फेरिकल सेल लिखो, SPHERICAL, स्फेरिकल सेल। इसका क्या होंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वही बात है। द्रव्यमान कितना मान लेते हैं, द्रव्यमान M मान लिए, कैपिटल M माना जाता है हमेशा। और उसका त्रिज्या बराबर क्या मान लिए, R मान लिए। तो व्यास के परितः उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यही होंगे वो फिगर के जो बात कर रहे हैं हम लोग, स्फेरिकल सेल्स होंगे। जो दिख रहा है ना स्फेरिकल सेल, यही है दिख रहा है, इस प्रकार से है। काटेगा तो इस प्रकार से मिलेगी, नहीं डायरेक्ट इमेज दिया हुआ है। स्फेरिकल सेल होंगे, गेंद तो देखो, त्रिज्या R होगा। तो व्यास के परितः मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हो जाएंगे 2/3 MR। को याद करो, इसका 2/5 है, इसका 2/3। यहाँ 5 है, यहाँ 3 है। पहले पढ़े 5, बाद में 3 हो गया। इसके बाद जो फिगर पढ़ना है, बेलन भी नहीं, बेलन तेलन नहीं जरूरी। चलो इतना थ्योरी जानकारी ले लिए। अब जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। यहाँ था ना पैरेलल एक्सिस थ्योरम, कहाँ गया था, ढूंढते थे ना, है यार। समांतर अक्षों की प्रमेय, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। स्टेटमेंट्स भी इसका लिखेंगे। देखो समांतर अक्षों की प्रमेय, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। कौन चीज़ बोला, फिर से बोलो एक बार। तभी क्या बोला था, तभी कुछ और बोला था ना। चलो ठीक है, आगे चलो। किसी
ज़्यादा पी लेंगे तो भोजन फिर क्या करेंगे, नहीं पीना चाहिए ज़्यादा। समझो, स्टेटमेंट्स पहले समझ लो नहीं कि इस थ्योरम का स्टेटमेंट्स क्या होंगे। 2 थ्योरम पढ़ाएंगे और उस 2 थ्योरम का यूज बड़े बड़े न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में किया जाता है, इसलिए ध्यान समझना है पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस क्या होते हैं, है ना। डिफिनेशन सब में लिखेंगे। होती क्या है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्या अभी जैसे पढ़े हैं ना, कोई भी फिगर का, जैसे अभी 4-5 फिगर हम लोग पढ़े हैं, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकाले हैं, उसके सीरीज जो एक्सिस पास कर रहा है, सेंटर ग्रेविटी पास कर रहा है, तभी निकाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे यही मान लो एक बॉडी है ना, तो इस बॉडी का इस प्लेन फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले हैं। इसका जो खुद का ये एक्स वाला सीजी है, और जहाँ इसका मिलेगा पॉइंट सीजी, तो उस सीरीज जो एक्स एक्सिस पास कर रहा है एक्सिस, उसके अबाउट निकाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी। अब मेरा मन बदल रहा है, अब हम क्या चाहते हैं कि इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक अनदर एक्सिस के अबाउट निकाला, यानी कि वो लाइन सीरीज से पास नहीं करता है, अलग से पास करता है वो एक्सिस, लेकिन वो जो एक्सिस है वो सीरीज वाला एक्सिस के पैरेलल है, उसके क्या है पैरेलल है। जैसे यहाँ पर मान लो इस प्रकार से नहीं घसेंगे, ये इस प्रकार से लाइन जा रहा है, समझ में आएगा ना, इसके अबाउटमेंट से निकाले हो। अब चाहते हैं नहीं इसे तो आप बता दिए है ना, इसी के पैरेलल एगो है यहाँ लाइन होगा, इसके अनुसार बताइए क्या होंगे दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब इससे अब बॉडी को ऐसे घुमाना हमको है, बात समझ में आ रहा है ना। तो ये दोनों आपस में एक एक्सिस पैरेलल है, ये एक्सिस भी आपस में, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहा गया है। समझ में आ गया बात को, और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट पेज लाओ, इसमें तो कुछ नहीं लिखेंगे। अब वो बताते हैं कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम होते क्या हैं, ठीक है ना। हटाओ उस पेज को। अब देखो, जैसे मान लिया है मैंने कि मोबाइल निकालो तो 2 फिगर भेजेंगे, उसमें डाटा से मिलेंगे, उसमें तो कोई भी लेंगे दिक्कत नहीं होगा। एक मान लो यहाँ पर एक पिंड ले लिए हो, नहीं एक यहाँ से क्या ले लिए हो, एक पिंड ले लिए हैं हम लोग यहाँ से। देखो अब क्या करेंगे, इस पिंड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग को निकालना है ना। हाँ, इसी फिगर को लेकर बनाएंगे, यानी कि इस थ्योरम को लगाने से, इसका परपेंडिकुलर था कि पैरेलल था, कुछ कंडीशन, अच्छा परपेंडिकुलर इसी थ्योरम है ना ये, उसका कंडीशन, ठीक है, पैरेलल में कंडीशन नहीं है कुछ ऐसा। चलो फिगर बना लेते हैं। तो इस थ्योरम को लगाने से पहले ये पता होना चाहिए कि उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके खुद के सीजी के अबाउट पता होना बहुत ज़रूरी है, समझ में आएगा ना। तभी उस ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तभी उसका क्या निकलेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा। किसके अबाउट पता होना चाहिए, सीजी के अबाउट। और यदि सीजी के अबाउट पता नहीं होगा तो थ्योरम लागू नहीं होगा। यदि नहीं है पता क्वेश्चन में, फिर भी कह रहा निकालने के लिए, तो पहले सीजी के अबाउट क्या करेंगे, निकाल लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। और सीजी के अबाउट निकालने के लिए फार्मूला पढ़े हो, तो किसी के अबाउट पैरेलल निकाल सकते हो। तो आप मान लेते हैं इस रिजिड्स बॉडी का टोटल मास कैपिटल M है, कितना टोटल मास इस रिजिड बॉडी का, कैपिटल M, इसका क्या हो गए हैं, टोटल मास हो गए हैं। इससे एक इसके सीजी से एक एक्सिस पास कर रहे हैं, इससे क्या पास कर रहे हैं, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि ये पूरा बॉडी का ये सीजी होंगे, यहाँ उससे एक्सिस पास कर रहा है, समझ जाएगा ना बात को। तो ठीक है, अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हमको है, इसके पैरेलल कोई एक्सिस है जो कि सीजी से पास नहीं कर रहा है, उसके अबाउट इसका निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे इसके अबाउट निकालो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस प्रकार का फिगर इसलिए लिए हैं जनरल फिगर, ताकि कोई भी फिगर को निकाल सकते हो, समझ में आ गया ना। और डिप्लोमा सेमेस्टर में परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम पर अगना में दोनों थ्योरम पर सवाल पूछे जाते हैं एकदम अवश्य करके, और ये थ्योरम जो है वहाँ पूछे जाने का चांस बहुत ज़्यादा है, समझ में आ गया ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये। तो ये एक्सिस किससे पास कर रहा है, इस बॉडी के सीधी से एक्सिस पास कर रहा है, यानी इस थ्योरम लगाने से पहले इसका सीधी से जो पास कर रहा है वो पता होना
जरूरी है। तो यहाँ पर हम लोग मान लो सपोज दैट आई जी मान लिए, क्या मान लिए, आई जी मान लिए कि इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके खुद के सीजी के अबाउट्स कितने हैं, आई जी हैं, बन जाएगा ना। अच्छा, दूसरा बात, दोनों पैरेलल, इस पैरेलल एक्सिस और इस पैरेलल एक्सिस के, इसको मान लेते हैं, मान लो जेड जेड डैश कह दिए। इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का दूरी कितना मान लिए, यहाँ से कुछ मान ए दे देते हैं, जैसे कितना दे दिए, ए दे दिए। उसके बाद क्या करेंगे, इस एक्सिस से कुछ दूरी पर मान लेते हैं कि आर दूरी पर, कितना दूरी पर, आर दूरी पर मान लेते हैं। यहाँ से एक स्मॉल, ये बॉडी बहुत बड़ा है, छोटा सा मास कंसीडर कर रहे हैं, छोटा सा मास कंसीडर कर रहे हैं। पॉइंट मास कितना है, पॉइंट मास ए है इसका, पॉइंट मास, इसका पॉइंट मास कितना है, ए। तो पहले क्या करेंगे, इस पॉइंट मास का निकाल लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और फिर उसी को इंटीग्रेशन कर देंगे या समेशन कर सकते हैं, दोनों के हेल्प से फिर निकाल लेंगे। अब स्टेटमेंट सुनो, स्टेटमेंट्स क्या होती है, जो कि इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। स्टेटमेंट्स क्या होगी, किसका निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जेड जेड एक्सिस के अबाउट, जेड जेड डैश निकालना है, किसका निकालना है, होल बॉडी का निकालना है। इस बॉडी, होल बॉडी का मास कितने हैं, एम है। कैसे निकलेंगे, स्टेटमेंट्स कहती हैं, इस पैरेलल एक्सिस थ्योरम में स्टेटमेंट्स क्या कहते हैं। अब सुनो, यदि किसी बॉडी का, यदि किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यदि किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके खुद के सीजी के अबाउट पता हो, यदि किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके खुद के सीजी के अबाउट पता हो, तब उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी अदर एक्सिस के अबाउट, जो कि वो अदर एक्सिस जो होंगे सीजी से पास करने वाले एक्सिस से क्या होंगे, पैरेलल होंगे, तब उस एक्सिस के अबाउट उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड, आसान मत बुझे इसको, तो उस सीजी का, उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके खुद क्या होंगे, उसके सीजी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसके अबाउट, उसके सीजी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस उस होल बॉडी का मास, प्लस उस होल बॉडी का मास, और दोनों एक्सिस के बीच का दूरी के स्क्वायर को ही इसी स्टेटमेंट्स को पैरेलल एक्सिस थ्योरम के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया तब क्या है, समझ में आया, कितना प्यास लगता है, हैं, कितना इम्पोर्टेंट बात बोली अभी। चलो सुन, एक इसमें ये पहला स्टेटमेंट से थ्योरी कब लगेगा, ये जब इस बॉडी के, इसका खुद के सीरीज जो चीज पास कर रहा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो तब थ्योरम लगेगा, वरना थ्योरम नहीं लगेगा। नहीं पता है तो पता कर लो। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मान लिए हैं, आई जी। बॉडी का मास कितना मान लिए हैं, एम। ये एक्सिस और ये एक्सिस के बीच का, ये कुछ दे दो, ए बी मान लो, नाम दे दिए हैं। तो ई एक्सिस, ए एक्सिस के बीच का दूरी कितना है, ए। यहाँ से स्मॉल एक बिंदु माने हो क्या, एम, बिंदु नहीं, बिंदु पी लिए हैं और उसका मास क्या है, एम है, स्मॉल एम है। उस स्मॉल एम के दूरी उसके सीजी वाले एक्सिस से कितना दूरी है, आर है, समझ में आ गया ना। तब इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकालना चाहते हैं, स्टेटमेंट सुनो क्या होगी, किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक अनदर एक्सिस के अबाउट निकालना है, जो एक्सिस उस बॉडी के सीरीज जो एक एक्सिस पास कर रही है उसके क्या है, समांतर है, और उसकी दूरी क्या है, ए होगा। तब इस एक्सिस के अबाउट इस होल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगी उस बॉडी के खुद के सीजी के से जो एक्सिस पास कर रहा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस होल बॉडी का मास इनटू दोनों एक्सिस के बीच का दूरी के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि I बराबर आई जी प्लस एम ए स्क्वायर। ऐसा कहता है कौन, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ऐसा हम नहीं कहते हैं, ऐसा कौन कहता है, और हम कहेंगे कब, जब प्रूफ कर देंगे तब समझ जाएगा ना। यहाँ पर m क्या हो गया, वस्तु के द्रव्यमान, a क्या हो गया, दोनों समांतर अक्षों के बीच की दूरी, m i g क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एन एक्सिस व्हिच पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। अब चलो, तो अब सब बात यहाँ पर मैंने डिटेल में फिगर यहाँ नहीं बनाया, लेकिन यहाँ फिगर बनाएगा, यहाँ पर जो फिर करोगे यहाँ फिगर ड्रॉ कर लेना है। अब चलो, अब क्या करना है,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल, इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल ABOUT अबाउट AB एक्सिस, क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया A प्लस एक्स M इंटू A प्लस एक्स। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल अबाउट AB एक्सिस, ऐसे नहीं होगा, थोड़ा सा कुछ दिक्कत है इसमें। इसका जो निकालना है AB एक्स के परितः मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इससे कुछ डिफरेंट हम करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल अबाउट, जैसे मतलब इससे कुछ अलग, इसमें देखो फिगर क्या था, क्या क्या माने हैं वो अब नहीं यहाँ मेंशन किया हुआ है ना, तो सारा बात लिखना वही फिगर बनेगा ये। मतलब इस प्रकार से स्टेटमेंट्स वो लिख करके जो फेयर करोगे ना, तो फेयर करने के वक्त में क्या करना है, ये पूरा स्टेटमेंट लिख लेना है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक लिखना है, समझ जाएगा ना। जैसे इसमें माना कि देखो AB एक अक्ष है जो वस्तु की PQ, जो एक सेकंड, जैसे ये PQ वस्तु माने हैं, पता कर लेते हैं। माना कि AB एक अक्ष है, AB एक अक्ष है जो वस्तु PQ गुरुत्व केंद्र बिंदु मान लो यहाँ O से इससे पास कर रही है, CD अक्ष के समान गुजरने वाली CD अक्ष के समांतर है। अच्छा, इसको CD माना है। CD अक्ष के समान वस्तु के द्रव्यमान एवं दोनों समांतर अक्ष के बीच की दूरी क्रमशः M और A है। CD अक्ष के परितः वस्तुदृढ़ आघूर्ण CD अक्ष के परितः वस्तुदृढ़, इसमें कुछ अलग कहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल्स अबाउट AB एक्सिस, जैसे यहाँ पर मेंशन किया है। AB एक्स के परितः से क्या निकाल लेना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी तक क्या पढ़े हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, उस बॉडी का मास और गुना दोनों के बीच का दूरी का स्क्वायर, नहीं पढ़े है ना। तो उसका क्या होगा, उस बॉडी का मास, उस बॉडी का क्या होंगे, मास और गुना बीच का दूरी का स्क्वायर। ये निकला, इस पार्टिकल का निकला मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फैन ऑन कर दो तो गर्मी लग रहा है ना अब। हाँ, तो AB ऑन कर लो पहले, फिर पढ़ेंगे। मतलब उठ नहीं सकते हो ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल्स अबाउट AB एक्सिस, AB एक्सिस के अबाउट इस पार्टिकल का निकाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो M गुना क्या होगा। अब ऐसा तो इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, नहीं होंगे, ऐसा तो इसमें क्या होंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट AB एक्सिस है ना। अब जो निकालना है तो MR स्क्वायर निकल गया है ना, AB एक्स के परितः मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस, यहाँ लिख दो बॉडी, यहाँ पार्टिकल नहीं लिखना है, यहाँ क्या लिख देना है, ऑफ दिस बॉडी लिख दो। और मतलब पूरा बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट AB एक्सिस। तो ऐसा जिसका एगो मास M माने हो, एक पॉइंट्स का अधूरी कितना माने हो R, तो ये हो सकता है यहाँ भी कोई मास होगा M1, यहाँ भी कुछ होगा M2, यहाँ भी कुछ होगा। इसको क्या कह देना है, इसको M1 कह दो यहाँ से, जैसे इसमें मेंशन क्या हुआ है ना, अच्छा रहेगा। R1 और इसको क्या कह देते हैं, यहाँ बॉडी माने हो P पर, तो मास M1 दूरी R1, यहाँ मानेगा M2 R2, यहाँ मानेगा, ऐसा इसमें क्या होंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। तो यहाँ पर तब क्या कह देंगे हम लोग, MI RI समेशन ऑफ I बराबर 1 से कहाँ तक, N तक। मतलब ऐसा N को बॉडी होगा पूरा, समझ में आ रहा है ना। ऐसा कितने बॉडीज होंगे, M के बॉडी होंगे। लेकिन हम इसके बाद नहीं निकलना चाहते थे ना, इसके, हाँ, तो ये होंगे किसके बाद इस बॉडी का, CG के अबाउट हो गया समेशन ऑफ I बराबर 1 से N तक MI RI का स्क्वायर। ये किसके अबाउट हो गया, इस बॉडी का CG के अबाउट हो गया, यही होगा CG के अबाउट ना, MR स्क्वायर, ये MR स्क्वायर हो गया। अब लेकिन हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकालना है,
जेड के अबाउट निकालना है। किसके अबाउट से निकालना है? जेड डैश के अबाउट से निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका, ठीक है ना। तो जेड डैश के अबाउट निकालेंगे तो ठीक है। तो पहले इस पार्टिकल निकाल लो और उसमें क्या लगा देना? समेशन, तो पूरा का निकल जाएगा, यही करेंगे ना। अच्छा पार्टिकल के निकालो। तो अब देखो इस एक्सिस के अबाउट किसका निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? इस पार्टिकल का निकालना है ना। तो बोलो क्या होगा? ये गुना दोनों के बीच का दूरी का स्क्वायर, उस बॉडी का मास गुना दोनों के, यही पढ़े हो ना। उस बॉडी का मास गुना दोनों के बीच का दूरी का क्या होंगे? स्क्वायर्स होंगे। हम लोग यही अभी पढ़े हैं। यहाँ से क्या होंगे? एम आई का ले लिए, बहुत सारे बॉडी होंगे ना, इसीलिए एम आई और दूरी बोलो यहाँ से आर आई और प्लस ए, इसका क्या होगा? यहाँ क्या लगा देंगे? समेशन आई बराबर 1 से कहाँ तक? एन तक। समझ में आइए कि नहीं समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आया? अब्सेंट था इसीलिए। तुमको समझ में आया? अब हम क्या करेंगे? हम बताओ। हम तो कंटिन्यू ही करेंगे ना। ये हो गए समेशन। अब समेशन को क्या करेंगे हम लोग? ब्रेक करेंगे। समेशन को ब्रेक करो। देखो ये कुछ भी नहीं किए हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस अभी इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके ये भी अबाउट निकालिए, तो ये हो गया, ये तो समझ में आया होगा। अब किसके बाद निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? जेड के बाद निकालना है। उस बॉडी का मास गुना दोनों के बीच का दूरी का स्क्वायर, उस बॉडी का मास गुना दोनों के बीच का दूरी का स्क्वायर। तो मास कितना इसका? m1। वैसे सिर्फ इस पार्टिकल निकालेगा ना, m1 इंटू ए प्लस क्या होंगे? r1 इसका स्क्वायर हो जाएंगे ना। लेकिन मेरे पास तो ऐसा बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे ना, इसीलिए यहाँ पर आई लगा दिए। यहाँ पे क्या लगा दिए? सिग्मा आई बराबर 1 से कहाँ तक लगा दिए? एक रखेगा तो m1 a1, ए नहीं होगा, सिर्फ यही होगा क्योंकि ए तो हमेशा सेम ही है ना। m1 इंटू ए प्लस r1, जो रखेगा तो m2 ए प्लस r2। ऐसा बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। अब समझ में आ गया? ये बात यहाँ पर घटना हो रहे हैं। इंटीग्रेशन से भी निकलेगा। हम लोग जोड़ रहे हैं ना, अलजेब्रिक सम कर रहे हैं हम लोग, समझ जाएगा ना बात को। अच्छा इसका ब्रैकेट तोड़ो। आई बराबर 1 से कहाँ तक? ब्रैकेट तोड़ो। m1 इंटू r1 स्क्वायर आर प्लस 2 आर आई प्लस ए प्लस क्या होंगे? यहाँ से ए स्क्वायर होंगे। इतना समझ में आ गया ना। अब सबको अलग अलग कर दो। सबको क्या करना है? अलग अलग। चाहे तो बार बार इसको आई बराबर 1 से ढो भी सकते हो, चाहो तो नहीं भी ढो सकते, लेकिन ढो लेंगे, पैसा नहीं लगता है ढोने में, लगता तो कुछ सोचते उसके बाद। एम आई क्या होंगे? यहाँ से आर आई का स्क्वायर। ये दो कांस्टेंट्स है। सिग्मा आई बराबर मतलब सब में जैसे लॉग ना, लिमिट लॉग मत कहो, बड़ा खतरनाक टॉपिक है लॉग। उसमें तो कहेगा तो हमको ये समझ रहे हो, हम अलग अलग लग जाएंगे, हम कपारे पे चढ़ जाएंगे सीधा। लिमिट 2 आर आई ए प्लस समेशन ऑफ आई बराबर 1 से n तक क्या होंगे? अरे m छोड़ दिया यहाँ पर, एम आई छोड़ दिया ना। यहाँ क्या होंगे? एम आई। यहाँ क्या होंगे? एम आई। ये क्या ऐसा होंगे? हाँ, ध्यान देने वाली बात यहाँ से है। एक स्टेप और लिखो। आई बराबर 1 से n तक। अरे एम आई आर स्क्वायर कांस्टेंट बाहर करो। 2 क्या होंगे? यहाँ से बाहर हो जाएंगे, होंगे ना बाहर। यहाँ से ए भी क्या होंगे? बाहर। कांस्टेंट्स का है, दोनों एक्सिस के बीच की दूरी तो सेम ही है। तो 2 ए क्या हो गए? इससे बाहर हो गए। तो आई बराबर 1 से कहाँ तक? 1 तक। तो 2 ए बाहर हो गए। एम आई और आर आई प्लस समेशन ऑफ आई बराबर 1 से स्क्वायर बाहर, एम आई और ए स्क्वायर क्या होंगे? यहाँ से बाहर हो जाएंगे। क्यों? कांस्टेंट है इसीलिए। अब बात आएगी मुद्दा पर। अब बोलो इसका मान क्या पढ़े हो? आई जी पढ़े हो प्लस एम आई और आर आई। ई समझ लिया तो सोचो कि समझ में आ गया। अब देखो यहाँ से एम आई, यही सेम चीज़ सेम कंसेप्ट यूट्यूब पर पढ़ाए हैं, लेकिन वहाँ एरिया का बात किए हैं। मास की जगह वहाँ क्या इसका बात किए हैं? एरिया का। मतलब वहाँ प्लेन फिगर ली है, यहाँ पर इस प्रकार से थोड़ा सा बड़ी थिकनेस है। m1 m, अच्छा ये एक्सिस माने हो तो इस एक्सिस के इधर जो होगा प्लस, इधर होगा तो एम आई और आर आई है। यदि 1 kg मास का बॉडी इधर भी है और सेम 1 kg इधर भी है और यहाँ से 1 सेंटीमीटर दूरी, यहाँ से 1 सेंटीमीटर दूरी, तो कैंसिल होगा दोनों ना। m गुना 1, उधर भी m गुना 1, दोनों तो सेम मास कट गए। तो ये यानी कि क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। यानी कि m जो
इस एक्सिस के अब इधर आएंगे बॉडी, सेम मास सेम दूरी, इधर भी आएंगे ऐसा बॉडी आएंगे, तो अलजेब्रिक सम लेंगे, इधर पर इधर माइनस, दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो इसीलिए इसका मास क्या होंगे, 0 हो जाएंगे। समझ में आ गया ना। किसी वस्तु की गुरुत्व केंद्र बिंदु के परितः, सेंटर ऑफ, किसी वस्तु के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के परितः उस कणों की द्रव्यमान का मोमेंट आघूर्ण होगा, वो क्या होती है, उसका बीजगणित योग 0 होगा। समझेंगे ना बात को। ये क्यों कारण बता दी, सेम बॉडी उधर आएगी, सेम मोमेंटम तुम ले रहे हो, मास इंटू दूरी मोमेंटम ही होती है, तो वो 0 हो जाएंगे। तो ये क्या होंगे, यहाँ से 0 हो गए। इसी बात को लैंग्वेज में लिखा हुआ है, समझ में आएगा ना। ये 0 हो गए। अब प्लस है सिग्मा एम आई छोटा बॉडी का मास है, M1 M2 M3 सोन पूरा जो रहेगा, तो टोटल बॉडी का मास मिल जाएगा ना। क्या मिलेगा, टोटल बॉडी का मास मिलेगा, तो A स्क्वायर इंटू क्या हो जाएंगे वहाँ पर, कैपिटल M हो जाएंगे। क्या ऐसा होंगे, और Z आई कह देते हैं मान लो हम लोग, तो आई बराबर बोलो यहाँ से क्या बोलेंगे हम लोग, IG प्लस MA स्क्वायर। क्या वही आया जो शुरू में लिखे थे, अब हम कह देंगे कि हाँ सही में तू ठीक है कहा था। इसी थ्योरम, जबरदस्त थ्योरम है। इसी थ्योरम क्या कहते हो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, समांतर अक्षों का। फिर से समझ लो, एक तो समरी कर देते हैं। एक क्या लिए थे, एक बॉडी लिए, पेन ऑफ करो। एक क्या ले लिए हम लोग, मास कितना है M, उसके CG O है, CG से एक एक्सिस पास कर रहा है, कौन एक्सिस, AB। उसके बाद कितना मान लिए हो, IG। ये थ्योरम कब लगेगा, जब उसके खुद के सीधी के अबाउट से पता हो तब लगाएंगे। हम मान के क्या चले हैं, इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके खुद के सीधी के अबाउट क्या है, तब क्या चाहते हैं कि उसी एक्सिस के पैरेलल, उसी एक्सिस के मतलब AB के पैरेलल एक अनदर एक्सिस के अबाउट उस होल बॉडी के क्या निकालना चाहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो AB के पैरेलल एक्सिस क्या माने हैं, Z इसके अबाउट क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसका, इस बॉडी का। दोनों के बीच की दूरी कितना है, स्मॉल ए। AB एक्सिस से R1 दूरी पे क्या बॉडी मान लिए हो, M1 मान लिए हो। इतना बात मानने वाला बात हम लोग के हैं। हम क्या निकालेंगे कि इस होल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट पहले, ये तो पता होना चाहिए, तो वो निकलेगा, ये निकल जाएगा MI, या डायरेक्ट MR स्क्वायर कर सकते हो, अगर MR स्क्वायर तब कहना पड़ेगा। समझ में आ गया ना। तो समेशन ऑफ MI RI I1 से कहाँ तक, N तक कह दिए। M1 M2 बहुत सारा बॉडी होगा जी, M1 I1 रखोगे, M1 R1 स्क्वायर, M2 R2 M3 बहुत सारा पार्टिकल्स का होगा, और सब कैपिटल MR स्क्वायर होगा, जो हम लोग अभी तक पढ़े हैं। वही बात यहाँ कह दिए, ये किस खुद के फिजिक और इस होल बॉडी को। इतना बात को है ना, सिर्फ तू कैपिटल M और कैपिटल R स्क्वायर भी कह सकती हो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, कोई दिक्कत। अच्छा, ये बात हम पढ़ लिए, लेकिन हमको किसके वर्ड नहीं निकालना था, हमको किसके वर्ड निकालना था, Z। तो क्या करेंगे, इस पार्टिकल का मोमेंट बोलो, तो M ऐसा बहुत सारे पार्टिकल होंगे, तो M इस पार्टिकल का मास और दोनों के बीच का दूरी का स्क्वायर, वही किए हो ना। तो इस पार्टिकल का MI कह दिए, क्योंकि M1 M2 M3 बहुत सारे पार्टिकल सीधा MI कह दिए, इंटू RI R1 R2 इधर भी होंगे, अब ये तो सेम होंगे, इसका स्क्वायर होंगे। इसको ये आया और अलग अलग कर दिए, ये दिक्कत नहीं होगा, ये अलग कर दिए, ये 2 एक अलग कर दिए, A स्क्वायर को अलग कर दिए। ये तो IG लिखा है यहाँ पर, ये तो 0 होगा, क्योंकि सेम पार्टिकल्स यहाँ आएंगे, सेम मास सेम दूरी पर इधर भी आएंगे, तो अलजेब्रिक सम दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। MI यानी कि M1 M2 M3 M तक, तो इस प्रकार टोटल एम्स हो जाएंगे, A स्क्वायर एम्स। इस प्रकार सब समझ में आ गया ना। इसी थ्योरम क्या कहते हो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और कल पढ़ेंगे परपेंडिकुलर, कल फिर उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, तो वो जाकर कल परपेंडिकुलर पढ़ा देंगे, वो यूट्यूब पर जाकर देख सकते हो, रिवीजन मार सकते एक बार वहाँ पर। चलो ठीक है, स्टॉप करते।